जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो आज मेरा 20 लाख का पोर्टफोलियो रेड में है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में मेरा लॉस है और यूएस स्टॉक मार्केट में भी मेरा लॉस है। मैं कुछ इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट में किया हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने इंडियन मार्केट में किया हूँ। और लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, क्योंकि मार्केट अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन जब टारगेट बड़ा हो और लंबे समय के लिए हो तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मेरे म्यूचुअल फंड के बारे में, अपडेट के बारे में और मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जिसको पता नहीं है मैं बता दूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और 2023 से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हूं। मैंने जब स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2000 रुपीज़ थी और आज 20 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है। और साथ ही मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ सेंसेक्स में, निफ्टी में, लेकिन मैं उसका शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि सेबी का रूल्स है कि उसको शेयर नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैं शेयर नहीं करता हूँ। मैं बहुत जल्द ही लाइव आने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप ऑनलाइन लाइव ट्रेड कर सकते हो मेरे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं आज के ट्रेड में। और आज का अपडेट देने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा मार्केट स्प्लिट एसेट स्प्लिट है उसमें है कि मेरा इक्विटी में 93% है और डेप्थ में 5% के आसपास है और कमोडिटी में 1.62% है मेरा। और अगर बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, लार्ज कैप में 48% है, मिड कैप में 28% है और स्मॉल कैप में 23% है। इस तरीके से मैं एसेट एलोकेशन किया हूँ। मैं रेकमेंड करूँगा कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज़्यादा आप वेटेज दीजिए अगर आपका टारगेट 10+ ईयर है। जैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो आज 2036 के बाद, अगर आपका 10 साल के बाद का आपका कुछ गोल है जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में दे रहे हो। और मैं लार्ज कैप में ऐसे रखा हूँ क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से मार्केट पूरी तरीके से नेगेटिव चल रहा है और बिल्कुल भी इंडियन मार्केट में जीरो रिटर्न है। इसके वजह से मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा अनयूजुअल दिख रहा है, क्योंकि मेरे ज़्यादा स्कीम्स हैं। मैंने बहुत टुकड़ों में बांट दिया हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि मुझे मैनेज करके रखना था मेरे पोर्टफोलियो को। मैं आगे आपको ये चीज़ का बताऊंगा, दिखाऊंगा, जब मैं लाइव दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा कौन कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है और मैं इतना फ़ंड क्यों रखा हूं। उसके बहुत सारे रीज़न भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आप देख पाओगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि इतने सारे फंड्स क्यों हैं और ज़्यादा फंड लेना नहीं चाहिए कि ज़्यादा फंड लेना चाहिए, क्योंकि वो सब एक स्ट्रैटेजी के तहत रहता है, क्योंकि उसमें टैक्सेशन का भी रिस्क रहता है और फिर उसके साथ साथ बहुत सारा फ्रॉड भी होने लगा है आजकल म्यूचुअल फंड में। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसे फ्रॉड हुआ था जिसका 2 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया और कुछ फ्रॉड हो गया, उसको मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करती है और मार्केट का रिटर्न भी नहीं आ रहा है। और अगर हम एक फ़ंड में ज़्यादा वेटेज दे देते हैं और फिर वो फ़ंड अगर काम नहीं करता है ना, तो एक तो टाइम का बर्बादी होता है। उसके साथ साथ जब आप उस फंड को स्विच करते हो या फिर रिडीम करके किसी और फंड में डालते हो तो वहाँ पे एग्जिट और अलग से आते हैं, वो बटन जैसे बन जाता है। तो इसके लिए उसको स्मॉल चक में डाला गया है। उसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई फ़ंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई फ़ंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको हम मैनेज करने के लिए मैं इतना सारा फंड ले आऊँ, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और मैं बताता हूँ सेक्टरल में, फाइनेंशियल में मेरा लगभग 18% का, इंडस्ट्रियल में 14% का, हेल्थ केयर में 12% का, कंजप्शन में 9% का, एनर्जी टूरिज्म में 10% का और अदर सेक्टर मेरा 30% का। इस तरीके से मेरा कैपिटल एलोकेशन है। और अगर हम बात करें अभी जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है जो इंडियन मार्केट में है, वो है 15,30,91 रुपये है। और जो अभी करेंट प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, वो है 60,000 के आसपास है और टोटल होल्डिंग्स में मेरा 15,90,000 का है। और जो 1 डे रिटर्न है, आज कल का जो लॉस है जो आज रिफ्लेक्ट हुआ है, वो लगभग 13,981 यानी 14,000 लॉस है मेरा। ठीक है, लॉस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो गोल है वो 15 साल के बाद का है, 10 साल के बाद का है। और मैं टारगेट जो है बड़ा है, 1 करोड़ का टारगेट है। और मैं SIP भी कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा SIP कैसे, कौन कौन सा SIP मैं चूज़ किया हूँ, तो मैं एक डिटेल्स वीडियो बना के डाल दूँगा। और अगर हम बात करें तो XIRI की वो 13% है, वो डिसेंट है, उसको हम बुरा नहीं कह सकते,
क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस लॉस पे ही जा रहा है, डिप हो रहा है, क्योंकि एफआईआई पूरी तरीके से सेल आउट कर रहे हैं और जो डीआईआई हैं वो ख़रीद रहे हैं। उनकी भी एक अपनी कैपेसिटी होती है, क्योंकि अगर मार्केट में प्रॉफिट ना मिलेगा कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा। और जो इंडियन मनी है वो बहुत ही आजकल बहुत ज़्यादा ही ग्लोबल जा रहा है, क्योंकि उसका बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि डॉलर का, पहला रीज़न था डॉलर और रुपी, दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, क्योंकि डॉलर और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है और रुपी कमज़ोर होते जा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे पैसे हमारे ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं। जो पैसे इंडियन स्टॉक में, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट होने चाहिए वो बाहर चले जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो मार्केट है कहीं ना कहीं एक फ्रिज जैसा होने लगा है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है, जिसके वजह से जो ऑयल क्राइसिस पूरे दुनिया में अफेक्ट कर रहा है, और इंडिया जो है 80 to 90% इंपोर्ट करता है ऑयल, एनर्जी सेक्टर्स एनर्जी, तो जिसके वजह से जो इकोनॉमिक सेक्टर है इंडिया का काफ़ी तरीके से बाधित हुआ है, अफेक्ट हुआ है। होप जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा करेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि 140 करोड़ का हमारा देश है और सारे लोग, अवेयरनेस आ रहा है लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले हम पैसा सेव करते थे और बैंक में रखते थे, और बैंक देता था हमें कितना 7%, 6% इतना ही रिटर्न देता था, और जब म्यूचुअल फंड से हमें मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट से हमें मिला है 12%, 15%, तो अवेयरनेस बहुत आ रहा है। लोगों ने डबल भी किया है 3-3 साल में, मैं देखा हूँ। तो इसके वजह से मार्केट में पैसे आएंगे, बस जैसे ही इकोनॉमिक सब अच्छे तरीके से रिवाइव हो जाए या तो फिर एक पुल बैक होने लगे। और अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का, जैसे आप देख पा रहे हो कि व्हाइट ओक में मेरा लगभग 72,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो अभी 78,000 है, और कनर रोबको में मेरा 57,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो भी 59,000 है। और अगर बात करते हैं फार्मा का तो 50,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, जो भी 56,000 है। और अगर हम बात करते हैं पारक प्रकी का 54,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो 55 है। काफ़ी ही अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, काफ़ी अच्छा नहीं है कि हम कह सकते, बहुत ही मतलब मार्केट के हिसाब से चल रहा है। और इन्वेस्को इंडिया का जो स्मॉल कैप है वो 4,000 के प्रॉफिट चला है, 50,000 इन्वेस्टमेंट था और 54,000 पे है। और व्हाइट ओक का कैपिटल कंजप्शन वाला जो है वो 47,000 का इन्वेस्टमेंट था, अभी जो मार्केट में उसका वैल्यू चल रहा है 53,000 के। और HDFC का जो है ये चल रहा है 50,000 का इन्वेस्टमेंट है और 53,000 चल रहा है अभी। और अगर हम बात करें यूएस मार्केट का, जिसमें मेरा लगभग 32,000 का लॉस चल रहा है, 32,000 का लॉस चल रहा है मेरा यूएस मार्केट में। और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मेरा 3,37,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, जो अभी अवेलेबल अमाउंट है 3,04,000 रुपीज़, जो 32,000 का लॉस चल रहा है, विच इज़ 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो। ये बहुत ही वरीड लग रहा है मुझे, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत ही बुरा अभी चल रहा है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही बुरा चल रहा है कह सकते हैं। 10% का डिप हो चुका है। तो देखते हैं, वेट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।